हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नमस्कार। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी के सिनारियो में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है इंटरनेट। और बिना इंटरनेट के ना तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ना ही ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं अभी। राइट। सो होता क्या है कि हमने इंटरनेट का पैकेज लिया हुआ है, लेकिन नेटवर्क लोड होने की वजह से या कोई भी रीज़न हो, हमारा इंटरनेट बहुत ही स्लो काम करता है। राइट। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आप भी अगर ये इशू फेस कर रहे हैं स्लो इंटरनेट का, तो एक ट्रिक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। राइट। मैं अभी आपको एयरटेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। और आप कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर आईओएस का है, आप दोनों में कर सकते हैं। हमें जाना है इसके लिए एक्सेस पॉइंट नेम्स में। राइट। नेटवर्क सेटिंग में, तो अभी जाते हैं सेटिंग। ओके, ये मैं नॉगट यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड 7.0। आप ये यूआई चेंज हो सकता है आपके एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से। राइट। तो मोर में है मोबाइल नेटवर्क्स। आप किसी भी एंड्रॉयड का वर्जन यूज़ करते हैं, उनमें मोबाइल नेटवर्क्स ज़रूर होगा। वहाँ जाएं। एक्सेस पॉइंट नेम, मैं ड्यूअल सिम यूज़ कर रहा हूँ अभी, एयरटेल। ओके। सो एयरटेल में आप देखो डेटा रोमिंग ऑन है। अगर मैं अपने स्टेट से बाहर जाता हूँ या फिर अपने होम लोकेशन से बाहर जाता हूँ, तो डेटा रोमिंग ऑन करना होता है। इन्हांस 4G LTE मोड, ये इसके लिए होता है कि अगर आप अपने फ़ोन डायलर से VoLTE कॉलिंग या फिर वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो ये ऑन होना चाहिए। अदरवाइज़ आप सिर्फ डेटा एक्सेस कर सकते, लेकिन इंटरनेट पे आप सिर्फ इंटरनेट एक्सेस कर सकते, लेकिन कॉलिंग नहीं कर सकते। राइट। हमें जाना है अभी एक्सेस पॉइंट नेम्स में। तो एक्सेस पॉइंट नेम, अभी एक्सेस पॉइंट नेम में एयरटेल GPRS है। बेस्ड ऑन, आप देखें इसमें एक ही टिक है, तो डेटा हमें जो मिलता है ऑपरेटर से, वो एक्सेस पॉइंट नेम की इंफॉर्मेशन के भी आप पे मिलता है। राइट। बेस्ड ऑन APN में जो भी इंफॉर्मेशन है, इसके हिसाब से ही ऑपरेटर हमें एक IP एड्रेस देता है, और उससे IP एड्रेस पे हम इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पे आप देखें एक IMS करके भी दिया है। IMS इस क्योंकि मैं एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ, तो एयरटेल में मेरे इस सर्कल में अभी जहाँ मैं हूँ, यहाँ पे वॉइस कॉलिंग के लिए अभी GSM टेक्नोलॉजी ही यूज़ करता है। यानी इंटरनेट के लिए सिर्फ हमें LTE और 4G टेक्नोलॉजी मिल रहा है। पर जब भी मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच करता है GSM में। राइट। अगर अगर मैं 4G पे ही कॉल करना चाहूँ, यानी LTE में ही डायरेक्ट फ़ोन करना चाहूँ, तो IMS ऑन होना ज़रूरी होता है। राइट। चाहे वीडियो कॉल या आप अगर वीडियो कॉल करें, टेक्स्ट करें या फिर वॉइस कॉलिंग करें IP पे, तो IMS की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे IMS एप्लीकेबल नहीं है मेरे इस एयरटेल ऑपरेटर के लिए। अगर आप रिलायंस जियो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे IMS नहीं होगा, क्योंकि IMS बाय डिफ़ॉल्ट है रिलायंस जियो के लिए। रिलायंस जियो में जब भी आप कॉलिंग करते हैं, तो GSM में स्विच नहीं होता, वो LTE, वॉइस ओवर LTE में ही वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट, वीडियो कॉल और डेटा सभी उनका एक साथ होता है। राइट। तो अभी हम आते हैं इसमें एयरटेल GPRS, इस पर क्लिक करते हैं। अभी नेम का आप एज इट इज़ रहने दीजिए, APN एज इट इज़ रहेगा। ओके, धीरे धीरे करते हैं। प्रॉक्सी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, पोर्ट भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र नेम ब्लैंक ऐसे ही छोड़ दो आप। पासवर्ड, सर्वर, MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, MCC, ये मोबाइल कंट्री कोड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहेगा आप जिस एरिया में है। ऑथेंटिकेशन टाइप, ये नॉट सेट ही रहने दो आप, या इसे सेट करके नॉन कर सकते हैं। अभी APN टाइप, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम इसमें क्लिक करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट अभी सब में डिफ़ॉल्ट रहेगा। आप कोई सा भी ऑपरेटर अभी यूज़ कर रहे हैं APN टाइप में। SUPL होता है सिक्योर यूज़र प्लेन लोकेशन। लाइक आप अगर एक लोकेशन से दूसरी जो लोकेशन जाते हैं, तो SUPL ही आपको लोकेशन ट्रैक करने में मदद करता है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इंटरनेट पे ही लोकेशन ट्रैकिंग भी होता है। तो SUPL
सेकंड है AGPS, असिस्टेड जीपीएस, जो कि आपका लोकेशन के रिलेटेड ही है। फोटा यानी फर्मवेयर ओवर द एयर अपडेट होता है, यानी ऑनलाइन अगर आप मोबाइल फ़ोन अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोटा होता है। डीविन होता है डायल अप नेटवर्किंग। तो पुराने आपने देखा होगा कि पुराने जो फ़ोन्स होते थे उसमें डायल अप लॉगिन करते थे, यानी फ़ोन को एज ए मॉडेम आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। बट अभी सारे एंड्रॉयड में मोस्टली टीथरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप USB टीथरिंग करके डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, डिफ़ॉल्ट छोड़ के बाकी सबको डिलीट करना है, और डिफ़ॉल्ट के बाद कॉमा है और IA लिखना है आपको। IA मीन्स इंटरनेट एक्सेस, ओके करना है। IPV मीन्स APN प्रोटोकॉल, IPv4 एंड IPv6। तो अभी इंडिया में जो वायरलेस में जो ऑपरेटर प्रोवाइड करा रहे हैं तो IPv6 लैंडलाइन पे अवेलेबल है। आई थिंक रिलायंस जियो को IPv6 मिला हुआ है वायरलेस में भी लाइसेंस, बट मोस्टली सबके पास IPv4 का ही एक्सेस है ऑनलाइन, यानी हम फ़ोन पे और इंटरनेट से जो कनेक्टेड है इनमें IPv4 ही मिलता है। IPv6 लीज लाइन अगर आप लेते हैं लैंड कनेक्शन, उस पर अवेलेबल है। ओके, तो ये IPv4 रखना आपको, रोमिंग में अगर आप है तो रोमिंग प्रोटोकॉल। और बियर और अनस्पेसिफाइड रहेगा। MVNO इंडिया में अभी एप्लीकेबल नहीं है किसी ऑपरेटर के लिए। मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर होता है, यानी ऐसे भी हैं जहाँ पे फिजिकली सिम की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल ऑपरेटर होता है। तो इंडिया में ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो मैं इसको सेव करूँगा, राइट। और हाँ, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पुराना क्या इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि आप उसे रीसेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो मैंने जैसे ही सेव किया मेरा इंटरनेट ऑफ होकर दोबारा से इंटरनेट आया है। तो अ, अब आप अगर इंटरनेट ट्राई करेंगे तो इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज़ हुई मिलेगी। थैंक यू।